तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 फ्रॉम द चैप्टर वेरिएशन। तो अब तक हमने वेरिएशन में क्या सीखा कि हमने सीखा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी रिलेटेड है तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ओके, तो ये चीज हमने डायरेक्ट वेरिएशन में देखी। अब हमें देखना है सेकंड पार्ट, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, ओके। तो इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या है, तो डायरेक्ट वेरिएशन के एग्जैक्ट उल्टा क्या रहेगा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स है समझो एंड नंबर ऑफ डेज है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम x कंसीडर करते हैं एंड इसको हम y कंसीडर करते हैं। अब देखो अगर समझो पहले नंबर ऑफ वर्कर्स 2 थे या तो नंबर ऑफ वर्कर बस एक था तो लग रहे थे 30 दिन। ओके, तो क्या हो रहा था, जब एक वर्कर था तब कितने दिन लग रहे थे, 30 दिन लग रहे थे। अगर हमने वर्कर का नंबर 2 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया तो कितने दिन लगेंगे, तब 15 दिन लगेंगे। ओके, तो कैसे, तो ये कैलकुलेशन देखते, देखो अगर एक काम कर रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो उसको कम टाइम लगेगा, अगर 3 लोग काम करते हैं तो उसको 10 दिन लगेंगे, अगर समझो 5 लोग काम करते हैं तो उसको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, अगर 6 लोग काम करते हैं तो 5 दिन लगेंगे। ओके, तो नंबर बढ़ाते जाएंगे। ऐसे समझो अगर 30 लोग काम करते हैं तो काम एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो अभी क्या समझ में आया कि अगर हम x बढ़ाते जा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, y कम होते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी इनवर्स प्रोपोर्शन दिखाते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पहले तो लिखेंगे, देखो x एंड y है तो ऐसे लिख सकते हैं x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इनवर्स वेरिएशन बोलना है, तो x एंड y इन इनवर्स वेरिएशन। और क्या बोल सकते हैं, देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। ओके, तो ऐसे तो बोल सकते हैं कि x आर इन इनवर्स वेरिएशन विद y, या तो बोल सकते हैं देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। तो ये दो चीजें लिख सकते हैं। अब हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे करना है, तो रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो वेरिएशन का सिंबल सेम ही है, वो जो हमारा अल्फा रहेगा वही रहेगा। अभी इनवर्स वेरिएशन में कैसे रहेगा, इनवर्स वेरिएशन में हम ऐसे लिखेंगे x इज इनवर्सली वेरिएशन विद y। ओके, तो x क्या है, y से इनवर्सली वेरिएट है, तो x हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड 1/y। 1/y का मतलब क्या है, ये इनवर्स है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तब इसका मतलब क्या है, वो उसके इनवर्स से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू अल्फा k अपॉन y। तो इसको ही कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू k अपॉन y। ओके, लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, या तो ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल्स टू k इनटू 1 अपॉन y। तो इसको क्या लिख सकते हैं, k इज कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या तो इनवर्सली वेरिएशन विद 1 अपॉन y, तो इसको हमने लिखा x इज इक्वल्स टू k इनटू 1 अपॉन y। अब y उस साइड पे जाता है तो क्या मिलेगा, x इनटू y इज इक्वल्स टू k। तो ये हमें याद रखना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन के केस में क्या है, तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, x इनटू y इज इक्वल्स टू k, मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब हमने डायरेक्ट वेरिएशन में देखा तब क्या था, जो हमारा फ्रैक्शन था या तो जो हमारा डिवीजन था वो कॉमन था x एंड y का, इधर x एंड y का मल्टीप्लिकेशन कॉमन रहेगा। देखो इधर करके देखो 1 into 30 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, बाद में 2 into 15 30 आ जाएगा, 3 into 10 30 आ जाएगा, 5 into 6 30। तो क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन है x into y वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो ये चीज हमें देखनी है। अभी सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस 7.2 में से। सॉल्व करते हैं अभी प्रैक्टिस 7.2 का फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें एक चार्ट दिया है जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज, तो एक काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे वो दिया है। तो फर्स्ट रो में हमें दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज दिए हैं हमें सेकंड रो में। अब क्या बताया है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, तो इसको x कंसीडर कर लेते हैं एंड इसको y कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या बताया है, x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन या तो इनवर्स वेरिएशन, और इसको हमें क्या करना है, अभी ये मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना है। तो हमें इनवर्स वेरिएशन के लिए क्या पता है, x इज इनवर्सली वेरिएशन के 1/y या तो 1/y, या तो ऐसे लिख देंगे देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। ओके, तो इनवर्स वेरिएशन है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x into y is equals to constant। ओके, तो ये हमने देखा था इक्वेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन क्या होता है,
x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट k इज कॉन्स्टेंट है। ये लिखो नहीं लिखो चलेगा, अभी के लिए लिख दो उधर। ओके, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू k है, तो क्या करेंगे पहले हम k फाइंड कर लेंगे, जो वैल्यूज हमें नोन है उसके x से हम कांस्टेंट फाइंड करेंगे, जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में किया था। तो पहले कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x हमारे एक केस में देखो 30 है, जब x 30 है तब y कितना है 6 है, देन k तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। ओके, तो एक बार k मिल गया हमें, तो अभी आगे का हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है x इंटू वाई इज इक्वल टू k। अब k मिल गया हमारे पास, अब देखो क्या कर सकते हैं, अभी हमें फाइंड करना है 12 हमारा y दिया है तब x फाइंड करना है। तो x फाइंड करना है, 12 y है एंड k हमारा कांस्टेंट रहेगा हमेशा 180। तो x इज इक्वल टू 180 एंड 12 उधर डिवीजन में जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा x का 15। तो x इधर कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाले के लिए भी सेम, हमेशा कौन सा हमारा जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है वही फॉलो करना है। x इंटू वाई इज इक्वल टू k, इधर x दिया है 10, y फाइंड करना है, k हमारा 180 आ चुका है, तो y इज इक्वल टू 180 अपॉन 10 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। ओके, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 18। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू k है, तो देखो 36 y दिया है हमें, तो 36 इंटू इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 36, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। ओके, तो x इज इक्वल टू 5 लिख देंगे। देखिए अब एक बार चेक करना कि सबका मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है। 30 into 6 180 आ जाएगा, बाद में 20 into 9 भी 180, 15 into 12 180 एंड जो सारे बचे तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 180 आएगा। तो ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल। सेकंड वाले एग्जांपल में हमें क्या करना है, तो सेकंड वाले एग्जांपल में हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो सेकंड में फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या तो इनवर्सली वेरिएशन विद q एंड इफ p इज इक्वल टू 15 देन q इज इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे, हमें ये पता है कि p अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली वेरिएशन है p एंड q के बीच में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, p into q इज इक्वल टू k, या तो ऐसे लिख देते हैं सीधा, स्टेप्स फॉलो करते हैं। p इज इक्वल टू k into 1 upon q where k is constant। ओके, और बाद में p into q is equal to k, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन। एंड बाद में अभी वैल्यूज पुट करते हैं, k फाइंड कर लेते हैं पहले, तो 15 है p एंड q का है हमारा 4 is equal to k, तो k is equal to कितना आ जाएगा 60। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल गया हमारा k is equal to 60, सॉरी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या मिल गया 60। अब इसको इस एग्जांपल में या तो इस इक्वेशन में पुट करके क्या लिख सकते हैं, p into q is equal to 60, ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है 60 एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, p into q is equal to 60। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर z इनवर्सली प्रोपोर्शनल है w से, तो क्या लिख सकते हैं, z is equal to k into 1 upon w, w उस साइड पे जाएगा तो z into w is equal to k। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2.5 into 24 is equal to k, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, तो इनका आ जाएगा 60 is equal to k, या तो k is equal to 60 लिख देते हैं सीधा, तो k is equal to 60 आ गया हमारा। अब क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन में पुट कर दो, तो z into w is equal to 60, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये दो एग्जांपल, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व करते हैं थर्ड सब क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, x and t स्क्वायर। देखो अभी इधर t स्क्वायर है इनवर्स वेरिएशन में, एंड इफ s is equal to 4 then t is equal to 5। तो सिंपल है, उसी स्टेप से फॉलो करेंगे। s is equal to क्या आ जाएगा, k into 1 upon t स्क्वायर, तो s into t स्क्वायर is equal to k। ओके, k फाइंड करते हैं। अभी s क्या है हमारा 4 है, तो t कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर is equal to k, तो k is equal to क्या आ जाएगा 4 into 25, k is equal to कितना आ जाएगा 100। ओके, अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x into t square is equal to 100। जो सारे एग्जांपल्स आगे के हम इस फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है x is इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद सॉरी इनवर्सली वेरिएशन विद रूट y, तो इसको भी ऐसे करते हैं, x is equal to k into root y, तो रूट y उस साइड पे जाएगा तो x into रूट y is equal to k। अब पुट करते हैं वैल्यूज, x कितना है 15, तो y कितना है रूट 9 is equal to k, तो k is equal to कितना आना है 15 into 3, तो k is equal to आ जाएगा 45। ओके, एक बार कांस्टेंट मिल गया तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं,
तो x इज इक्वल x इंटू रूट 15 सॉरी रूट y इज इक्वल टू 45। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गए 4 एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स। देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते पहले क्या है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद द एप्पल्स एंड गिव। तो मेरे पास एक एप्पल्स का ऐसा गुच्छा समझो, तो एप्पल्स क्या करने हैं, बॉक्सेस में फिल करना है। अब if 24 apples are put in a box then 27 box needed। अगर मैंने हर एक बॉक्स में 24 एप्पल्स रखे तो मुझे कितने बॉक्स लग रहे, 27 बॉक्सेस लग रहे। if 36 apples are filled in a box how many boxes will be needed। अगर मैं हर एक बॉक्स में 36 रखता हूँ, अगर हर एक बॉक्स में 36 एप्पल्स रखता हूँ तो अब जाके मुझे कितने बॉक्सेस लगेंगे। देखो एग्जांपल बहुत इजी है। क्या बोला है कि अगर 24 हर एक बॉक्स में लगता है रखते हैं तो मुझे 27 बॉक्सेस लग रहे हैं। ओके, तो उससे हम एप्पल्स का नंबर निकाल के कर सकते हैं। बट इधर हम इनवर्स वेरिएशन सीख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला या तो उसका इक्वेशन यूज करके हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। अभी इतना समझ में आ रहा है हमें कि नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक बॉक्स में ज्यादा अगर रख रहा हूँ, नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बॉक्सेस क्या लगेंगे, कम लगेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट x इज इक्वल टू, मैं x को क्या कंसीडर करता हूँ, नंबर ऑफ एप्पल्स इन ए बॉक्स। तो एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स है उसको मैंने x कंसीडर कर लिया, एंड y कंसीडर करता हूँ नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड। तो मुझे कितने ऐसे बॉक्सेस लग रहे हैं वो मेरे को पता चल जाएंगे। अब क्या करूंगा, ये दोनों कौन से प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो x इज इक्वल टू 1 x इनवर्स प्रोपोर्शन होगी 1/y। तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k into 1/y। तो x into y इज इक्वल टू k आ जाएगा। अब देखते हैं x क्या है, हमें बताया कि 24 बॉक्सेस होने पे हमें लगने कितने वाले, 27 लगने वाले। तो ये आ जाएगा 648। ओके, तो हमें ये क्या मिला है, k मिला है, मतलब कांस्टेंट। ये क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स। ये क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो हीप में नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो टोटल कितने हैं, 648 है। अब देखते हैं अब कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है x into y is equals to k। अभी हमारे पास k है, एंड हमें if 36 apples are filled in a box, तो एक बॉक्स में 36 मतलब x हमारा 36 और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड, तो y फाइंड करना है, एंड k हमारा कितना मिला है, 648 is equals to y is equals to 648 divided by 36। तो कैसे कर सकते हैं, 36 से सीधा, तो या तो 9 से करके देखो, 9 4 से आ जाएगा, 7 2 सा और में 4 एंड 4 1 सा एंड 4 8। तो y is equals to कितना आ जाएगा, 18। मतलब क्या है, इधर लिख दो कि 18 बॉक्सेस विल बी नीडेड इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स। तो क्या समझा हमें कि ये कांस्टेंट मतलब क्या निकला, हमने नंबर ऑफ एप्पल्स निकाले। देखो हम क्या करते थे पहले, अगर ऐसा कोई एग्जांपल दिया 24 एप्पल्स आर पुट इन अ 27 बॉक्स, तो हम सीधा क्या करते, 24 into 27 करते, वही हमने इधर भी किया। तो उसका हम आंसर क्या निकाल लेते, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल एक बार 648 आ गए। अभी फाइंड करो कि 36 अगर एक इसमें फिल किए तो 36 से डिवाइड कर देंगे और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं, तो वैसे दिखते हैं, बट हमें थोड़े से स्टेप्स दिखाने हैं तो हम ये दिखा देंगे। तो ये हो गए 3 एग्जांपल्स। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स। देखते हैं अभी फोर्थ एग्जांपल। अभी फोर्थ एग्जांपल में क्या करना है, हमें एक स्टेटमेंट दिया है, उसका हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड L एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो सीधा हमें क्या दिया है, इनवर्स वेरिएशन में, तो सिंबल क्या है इसका, L वेवलेंथ का, एंड इनवर्सली वेरिएशन में 1/f आ जाएगा। ओके, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, क्योंकि इनवर्स है तो 1/y लिख देंगे। अभी the intensity I of light varies inversely with the square of the distance। ओके, तो क्या करना है, I पहले आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/, with the square of the distance, ये ध्यान में रखना है। अभी इधर सीधा फ्रीक्वेंसी, तो सीधा फ्रीक्वेंसी लिखी, अब इधर क्या है, with the square of the distance, तो ये आ जाएगा d का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये इजी था क्वेश्चन फोर्थ वाला। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी फिफ्थ एग्जांपल देखो, फिफ्थ एग्जांपल में क्या दिया है, x and root y are in inverse variation and y when x is equals to 40 then y is equals to 60 and if x is equals to 10 and find y। ओके, तो थोड़ा सा इधर दूर लिखते हैं, तो फाइंड y। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल डायरेक्ट वेरिएशन में भी सॉल्व किए, तो इधर भी कर लेते हैं। तो हमें जैसे इधर इक्वेशन दिया है x is inversely proportional with, या तो इनवर्सली वेरिएशन विद x रूट y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x is equals to k into 1/√y एंड रूट y उस साइड पे जाएगा तो x रूट y is equals to k, या तो x into रूट y is equals to k आ जाएगा। अब देखते हैं कि इधर वैल्यूज कौन से दिए हैं, इधर 14 60 दिया है,
तो 40 इंटू रूट 60 इज इक्वल टू के, तो 40 इंटू रूट 60 कितना आ जाएगा 16, 4 इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160। तो हमें इधर कांस्टेंट मिल गया। अभी क्या करते हैं, एक बार कांस्टेंट मिल गया तो आधा काम हमारे इधर ही खत्म है, या तो 90% काम इधर ही खत्म हो जाएगा, बस इसमें पुट कर देंगे x रूट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा कांस्टेंट 160। अब देखो x हमारा दिया है 10, तो 10 इज इक्वल रूट y इज इक्वल टू 160। अब जाके रूट y इज इक्वल टू 160 अपॉन 10, तो रूट y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब दोनों का भी स्क्वायर निकाल लेते, तो दोनों का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो रूट y का स्क्वायर कितना आ जाएगा y, एंड 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 256। ओके, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्या हमने देखा कि अगर y 16 है तो x की सॉरी x अगर 40 है तो y कितना आ जाएगा 16, एंड अगर x 10 है तो y कितना आ जाएगा 256। तो ये वो फिफ्थ एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं अभी इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट एग्जांपल। तो क्या दिया हमें, x वेरीज इनवर्सली एज y एंड व्हेन x इज इक्वल टू 15 y इज इक्वल टू 10 इफ x इज इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू पूछा हमें। तो ये उसकी तरह से सॉल्व करना है, बहुत इजी है। तो क्या दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैसे दिखाएंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद y। अब क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू k into y, k into 1 upon y where k is कांस्टेंट है हमारा। अब x into y is equal to k, या तो x y is equal to k लिख सकते हैं। अब क्या दिया है, फर्स्ट केस में x 15 है y 10 है, तो x क्या है 15 into y 10 is equal to k, तो k is equal to कितना आ गया 150। तो एक बार k मिल गया, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन में डाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x into y is equal to 150। अब हमारा x दिया हमें 20, y फाइंड करना है, तो 150 y is equal to 150 अपॉन 20, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 7.5। ओके, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हमने अभी तक सीखा कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, तो फ्रैक्शन जो होता है या तो उनका डिवीजन होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड इनवर्स वेरिएशन में जो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, जो दो रिलेटिव क्वांटिटीज है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी है, तो ये फॉर्मूलेस याद रखने हैं हमें। तो ये हो गया प्रैक्टिस सेट 7.2 इधर ही खत्म। अभी प्रैक्टिस सेट 7.3 में हम देखेंगे कि टाइम वर्क एंड स्पीड पे थोड़े से क्या कैलकुलेशंस बनते हैं। तो प्रैक्टिस सेट इधर ही खत्म होता है, देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट।